अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, आपके इल्म में है कि साल 2025-26 में ब्रिज कोर्स जो हम कर रहे हैं उसका और पिछले साल जो ब्रिज कोर्स किया गया था उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। अब तक यानी 2024-25 तक ब्रिज कोर्स जो किया जाता था उसका मकसद पढ़ाई में पीछे रहने वाले तलबा उनकी तलाश थी। लेकिन इस बार चूंकि एफएलएन का प्रोग्राम भी नाफिज है, चनांचा ब्रिज कोर्स दो मकासद के लिए किया जाएगा। एक, इस्लाही तदरीस की ज़रूरतमंद तलबा और दूसरे ऐसे तलबा जिनके अंदर इब्तदाई ख्वानदगी और अददी सलाहियत भी पैदा नहीं हुई, यानी एफएलएन के जो बुनियादी सलाहियतें हैं, इक्तिसाबी महासिल हैं, वो हासिल नहीं हुए। तो ये किस तरह से करेंगे, उस सिलसिले में ये 36 सफ़ात पर मुबनी एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसका उर्दू तर्जुमा आपकी खिदमत में हाजिर है, मैंने उसे ग्रुप में भी शेयर किया है। गुजारिश करता हूँ कि आप उसका ज़रूर मुताला करेंगे। आप उस पर मुख्तसर सी गुफ्तगू मैं करना चाहूँगा। शुरुआत में उसकी ज़रूरत और अहमियत पर उसमें दिया गया है। सर्कुलर की शुरुआत में उसकी ज़रूरत व अहमियत पर गुफ्तगू की गई है, आप उसका मुताला करें। उसके बाद जो बुनियादी इक्तिसाबी महासिल हैं वो दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये ओरल हैं, ज़बानी तौर पर बच्चे को करना है। जैसे क्लास में मतबूआ मतन के बारे में गुफ्तगू करेंगे, बच्चा सवाल करने के ज़रिए गुफ्तगू में शामिल होगा, दूसरों की बात को सुनेगा, नज़में पढ़ेगा, मतबूआ चीज़ों के बारे में, नज़मों और कहानियों के सिलसिले में मानूस अल्फाज उसके दोहराएगा कि ये तमाम चीज़ें उसको ज़बानी करनी है। पांचवा और छठा इक्तिसाबी महासिल है, उसमें बच्चों की अदबियात या निसाबी किताबों में मौजूद कहानियों को पढ़ते हैं, बयान करते हैं और सुनाते हैं। इसके लिए आपको नली कली की जो इबारतें हैं वो बच्चों को दे सकते हैं, उसको पढ़ेंगे बच्चे और उस कहानी को पढ़ने के बाद बच्चों ने क्या समझा वो अपनी ज़बानी बताएंगे। दिए गए अल्फाज के हुरूफ से मानी खेज नए अल्फाज बनाते हैं। एक लफ्ज़ लिखेंगे, बच्चों से कहेंगे कि उसमें आने वाले हुरूफ को अलहदा करें, फिर उन हुरूफ को इस्तेमाल करते हुए नए अल्फाज को बनाएंगे। सातवां पढ़ाई के सिलसिले में है, यानी 5, 6 और 7 पढ़ाई के हैं। यहाँ पर आर दिया गया है, रीडिंग। उम्र के मुताबिक मुनासिब 6 से 8 जुमलों में जुमलों के सादा अल्फाज के साथ नामानूस मतन को समझकर वजाहत और रवानी के साथ पढ़ते हैं। एक अखबार का टुकड़ा या किसी ऐसी किताब का टुकड़ा जिसमें ऐसे मौजू पर गुफ्तगू की गई जो आमतौर पर वो नहीं जानते, बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे। वो बच्चा अगर पढ़ता है तो उसको हम वो सलाहियत हासिल किया हुआ है। आठवां और नौवां जो इक्तिसाबी महासिल है वो लिखने के सिलसिले में है। अपनी समझ और ख्यालात को जाहिर करने के लिए मुनासिब छोटे सादा जुमले लिखते हैं और वाज़ेह तहरीर के साथ 4-5 छोटे जुमले लिखते हैं। दोनों भी ये लिखने की चीज़ें हैं। यहाँ अपने ख्यालात को जाहिर करता है और यहाँ किसी गैर मानूस चीज़ के बारे में वो लिखता है। इसकी तफसीलात मज़ीद आगे दी गई हैं, उस पर भी आगे इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। ये तमाम सलाहियतें जो 17 सलाहियतें हैं, 17 लक्ष्यಗಳು कहा है उसमें, 17 अहदाफ, ये तमाम जमातों के लिए, जमात सुवम से दहुम जमात के लिए इकसा है। अलबत्ता उनकी उम्र के लिहाज से सवालात की नोयत तब्दील होती है। 10 से 17 तक के न्यूमेरिक्स हैं, अददी सलाहियत से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात हैं, जैसे अयदाद को गिनना है, इकाई दहाई बताना है, मुख्तलिफ अशकाल जैसे 2D अशकाल हैं, मुरब्बा, मुस्ततील, दायरा, बैज़वी शक्ल वगैरह, उनको इस्तेमाल करके नए डिज़ाइन बनाना है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में 99 तक आने वाले जमा और तफरीक के आसान मसाइल, सादा मसाइल हल करना है, ज़बानी और तहरीरी भी। इसी तरह जमा और ज़रब और तक़सीम के मसाइल भी हैं, उस अमल को समझना है बच्चे को, यानी ज़रब एक मुसलसिल जमा का अमल है और तक़सीम मुसलसिल तक़सीम नफ़ी का अमल है। ये बुनियादी तसव्वुरात बच्चे को आनी चाहिए। यहाँ सलाहियत नंबर या इक्तिसाबी महासिल नंबर 14 मुस्ततील, मुसल्लस, दायरा और बैज़वी अशकाल 2D अशकाल की शनाख्त करना है। यहाँ लंबाई मालूम करना है। नंबर 15 में बच्चा पैमाइशी पट्टी और गैर रिवायती जो पैमाइशी चीज़ें हैं, जैसे दस्त है,
انگلیاں ہیں، بالشت ہے، قدم ہے وغیرہ کی لمبائی سے وہ پیمائش کرے گا۔ دور قریب جیسے الفاظ کو استعمال کریں گے بچے کلاس روم میں سادہ سی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون بیٹھا ہوا، اس طرح کے سوالات کر کے آپ جانچ اس کی کر سکتے ہیں۔ 100 روپے تک کے پیسوں کا استعمال کرتے ہوئے سادہ لین دین کرنا، پیسوں کے نوٹس استعمال کر کے یا چلڈرنس بینک کے جو نوٹ ہیں ان نوٹوں کو، پیسوں کو، سکوں کو استعمال کر کے بچہ سادہ لین دین کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، جمع تفریق کر سکتا ہے 100 روپیوں میں سے، اس کی آپ جانچ کریں گے۔ یہ تمام چیزیں سرگرمیوں پر مبنی ہوں گی، جہاں لکھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو بچوں کے ذریعے لکھایا جائے گا، باقی چیزوں کو لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سرگرمیوں کے ذریعے بھی اس کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ آگے ضمیمہ دیا گیا ہے، اپینڈکس ہے، اس میں ذمہ داریاں دی گئی ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں میر مدرس کی ہیں اور دیگر افسران کی ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ یہاں پر دی گئی ہیں۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک بار اس پوری نوٹس کو پڑھ لیں، تمام چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اسی طرح آگے کا جو مرحلہ ہے اس میں روبرکس دیے گئے ہیں، یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے۔ یہاں ذرا توجہ فرمائیں آپ کہ اس میں ایک ضمیمہ 4.1 اسکول کی سطح کا فارم ہے، اس فارم پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے اس کو پر کرنا ہے، کہ یہ ہر مہینے کے کام کے تیسرے دن کو دینا ہے۔ اب وزٹ کے لیے جو افسران آ رہے ہیں ان کو بھی یہ معلومات کی ضرورت ہے، وزٹ کو جو فارم ریاستی سطح پر دیا گیا ہے کہ اس فارم پر بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے۔ یہ ضمیمہ نمبر 2 ہے، اپینڈکس نمبر 2 ہے، اس میں ہر مہینے میں کیا کیا کام کرنے چاہیے اس کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سرگرمیوں کو آپ ایک بار دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اس کے لیے جو ضروریات ہیں جن لوازمات کی، وہ لوازمات بھی آپ تیار کر لیں، یا پھر کہیں سے مل جاتی ہیں تو اس کا پرنٹ نکال کے آپ اپنے پاس رکھ لیں، تو اس سے کافی مدد ملے گی۔ ہر مہینے میں آپ کو کیا کیا کام کرنا ہے ایف ایل این کے سلسلے میں، بنیادی عددی شناخت اور بنیادی خواندگی بچوں کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے، یہ تفصیلات مہینہ وار اس نوٹس میں دیا گیا ہے۔ سب سے اہم ترین چیز جو اس میں ہے وہ یہ اپینڈکس ہے، ضمیمہ 3 ہے۔ اس میں روبرکس دیے گئے ہیں، یعنی ایک بچے کو جب آپ جانچ کرتے ہیں تو اس کو جو گریڈ دیں گے، گریڈ اے، گریڈ پی، گریڈ بی اور گریڈ بی بی، یہ سب سے بڑا گریڈ ہے، اور صرف اس گریڈ میں آنے والے بچے ایف ایل این میں شامل نہیں ہوتے۔ ایف ایل این کی جو دیگر سرگرمیاں بعد میں کی جائیں گی ان میں بی بی، بی اور پی، ان تینوں گریڈوں کے بچے شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم برج کورس کریں گے، برج کورس میں ماں قبل جانچ کریں گے اور ماں بعد جانچ کریں گے، اس کے بعد جو ہم فہرست دیں گے ان بچوں کی جو ایف ایل این میں شامل ہیں، ان میں گریڈ بی بی، گریڈ بی اور گریڈ پی، یہ تینوں بچے اس میں شامل رہیں گے، البتہ گریڈ اے کے بچے نہ رہیں گے۔ ایک صلاحیت اکتسابی ماحصل اور اس کے روبرکس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے کلاس میں مطبوعہ متن کے بارے میں گفتگو اور بات چیت کرتے ہیں، تو اس میں بات چیت اور مذاکرات کے دوران خاموش رہتا ہے، بچہ بات ہی نہیں کرتا ہے تو اس کو آپ بی بی گریڈ دیں گے، بلو بیس گریڈ دیں گے۔ بات چیت گفت و شنید کرتے وقت ہچکچاتا ہے، یعنی بہت اچھی طرح سے بات نہیں کرتا ہے، تو وہ بنیادی اس کی صلاحیت ہوگی بی ہوگا۔ بات چیت اور گفت و شنید کرتے وقت روانی سے بولتا ہے، دیکھیے اگر بچہ روانی سے بول بھی سکتا ہے تو اس کا مطلب ہوا وہ پروفینسی ہے، یعنی اسے مہارت حاصل ہے، لیکن اس کو مزید آگے بڑھنا ہے۔ اعلیٰ درجے کی مہارت یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ کسی بھی گفتگو میں مشغول ہوں گے، کسی بھی موضوع پر اگر بچہ بات کر سکتا ہے تو ایسا بچہ ایف ایل این میں شامل نہیں ہے۔ اس کے لیے آسان بنانے کی جو حکمت عملی کی جائے گی وہ اس طرح سے ہے، ان میں سے ایک مختصر کہانی پر مشتمل کتاب پڑھنے کو کہیں اور انہیں اپنی مادری زبان یا گھریلو زبان یا مادری زبان میں آزادانہ طور پر سنانے کی ترغیب دیں۔ متن میں تصاویر، فلیش کارڈ وغیرہ دکھائیں۔ کلاس کے حساب سے آپ مختلف چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، چھوٹی کلاسوں کو فلیش کارڈ دیں، اس فلیش کارڈ میں جو کچھ ہے وہ بچے کو دیکھ کر آپ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہیں۔ متن میں موضوع سے متعلق ایک مختصر کہانی یا ڈرامہ کرنا، اس موضوع، صورتحال اور ان چیزوں کی وضاحت کرنا جن کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے اور دیکھا ہے۔
पेशों के ताल्लुक से जैसे अफराद हैं, डॉक्टर हैं, मरीज हैं, उस्ताद हैं, तालिब इल्म वगैरह के बारे में मुकालमे का इनाकात करना। बच्चों को इन हालात के बारे में कहानियां सुनाएं जिनके बारे में उन्होंने देखा सुना है, या जिस तरह वो अपने घर में त्यौहार मनाते हैं। ये सरगर्मियां करने से ये जो इक्तिसाबी महासिल है वो बच्चे में अंदर आ सकता है। इसके लिए जो ज़रूरी वसाइल हैं, ये नली कली किताबचे के नमूनतन बुलंद खानी के कार्ड है, मुख्तसर ड्रामे हैं, चंदा मामा की कहानियाँ, अच्छी आवाज़ की रिकॉर्डिंग, किताबें, झलकी पट्टियाँ और ENK में गुफ्तगू के कार्ड्स। इंग्लिश नली कली में भी जो कार्ड्स हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हर इक्तिसाबी महासिल के लिए रूब्रिक्स दिए गए हैं। हमें पर्चे जांच करने से पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। जब तक हमें ये रूब्रिक्स मालूम नहीं होंगे हम उनको ग्रेड नहीं दे सकेंगे, और ग्रेड अगर सही न देंगे तो हकीकत में जो बच्चे FLN के हैं और जो नहीं हैं उनका हमें जानना मुमकिन नहीं है। चनांचा ये रूब्रिक्स हर इक्तिसाबी महासिल के लिए दिए हैं और ये काम सारा साल चलने वाला है। इसमें जो अपेंडिक्स 4 है जिसके तहत हम FLN के बच्चों की माहिती हर महीना देते हैं, उस वक्त भी हमें ये रूब्रिक्स हमारे जहन में होनी चाहिए। चनांचा इन रूब्रिक्स को हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए, हर टीचर के सामने इसका एक झलक होना चाहिए। गुजारिश करूंगा कि आप PDF हासिल करें और उसका झलक अपने पास हमेशा रख लें। इसी तरह से ये तमाम इक्तिसाबी महासिल इसमें दिए गए हैं और उनके लिए रूब्रिक्स, उनके लिए हिकमत अमली और ज़रूरी वसाइल की फहरिस्त भी दी गई है। गुजारिश करूंगा कि वसाइल आप खुद तैयार करें, टीम बनाएं। ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन की जहां भी यूनिटें कायम हैं आप उसमें शामिल हों और इस यूनिट की टीम के जरिए से हर यूनिट में एक मीटिंग बुलाकर ये तमाम चीज़ें आप शामिल करें। आइटा के सिलसिले में भी मैं आपको ये मुख्तसरन बताता चलूँ कि ये एक मुस्लिम असातिज़ा की वाहिद रजिस्टर्ड तंजीम है और इसमें हर सतह के असातिज़ा इकराम शामिल हैं। जमात LKG से लेकर मदरसे के असातिज़ा से लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं। PhD किए हुए डॉक्टर्स से मुराद है मेरी। आप इसमें शामिल होकर आइटा के मकासिद यानी एक इस्लामी टीचर के जो मकासिद होते हैं उन मकासिद को हासिल करने के लिए काम कर सकते हैं। आइए हम मौजू पर दोबारा वापस आते हैं कि यहाँ तक ये 17 महासिल तक हैं, इसमें क्या कुछ करना चाहिए, तमाम तफसीलात यहाँ पर दी गई हैं। और ये आरंभिक साक्षरते ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ FLN का जो शाला हंत का अनुबंध है ये हमें भर के देना है। मैं इसका एक दूसरा फॉर्म भी इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूंगा, ये उर्दू में उसका तर्जुमा है। हर बच्चे को यहाँ पर आप बच्चे के नाम लिखेंगे, उनका टेस्ट लेने के बाद टेस्ट के हर सलाहियत के लिए, सलाहियत नंबर 1 के लिए आपने जितने सवालात किए हैं बच्चे को सवालात करने के बाद आप अंदाज़ा लगाएंगे कि वो बुनियादी मालूमात से भी पीछे है या बुनियादी मालूमात में है या उसको महारत हासिल है या वो आला दर्जे की महारत रखता है। यहाँ पर उसको ग्रेड देंगे, बच्चे के सामने देंगे और यहाँ पर वो कुल कितने लोग, कितने बच्चे BB में हैं, कितने B में हैं, कितने P में हैं, कितने A में हैं, ये आप लिखेंगे। ये इसलिए करेंगे कि आगे आपको इस्लाही तदरीस में आसानी हो। तो ये फॉर्म हमें हर महीना देना है। आगे क्लस्टर और इसके बाकी जो अफसरान हैं उनके फॉर्म्स यहाँ पर दिए गए। तो ये था 36 पेज के उस सफ़ात का एक मुख्तसर खुलासा। वाज़े हो कि इस खुलासे को पढ़कर आप उस पूरे इस नोटिस को समझ नहीं सकते, चनांचा इसका मुताला ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में हम बाकी चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।